जय श्री राम। आप देख रहे हैं इंद्रप्रस्थ धाम श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान मंदिर। जय हो हनुमान जी की जय हो। तो आइए आज हम ले चलते हैं बालाजी के मंदिर में। यहाँ पर भक्तों द्वारा बहुत ही सुंदर एसी लगाई गई है और बालाजी के गर्भगृह में एसी जो है वो लगी है। आज वही हम देखने के लिए और बालाजी के दर्शन के लिए आए हैं। तो चलिए गुरुदेव का आशीर्वाद भी लेंगे और बालाजी के दर्शन भी करना है। जय हो बालाजी की, संकट मोचन हनुमान जी की जय हो। तो जैसा कि आपको विदित है कि हमारा बहुत ही पुराना और प्राचीनतम मंदिर है और यहाँ पर नियमित कार्यक्रम होते रहते हैं। पिछली बार भी अभी कुछ समय पहले यहाँ पर हनुमान कथा का आयोजन हुआ था और बड़े सुंदर भाव के साथ कथा का आयोजन हुआ। और पूरे से यहाँ आप देखेंगे कि रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, जानकी जी मंदिर है, बालाजी का मंदिर है, उधर राधा कृष्ण मंदिर है। तो कुल मिलाकर यहाँ मंदिर का जो आप दृश्य देख पा रहे हैं। और अब अभी अभी यहाँ पर देखिए बालाजी के गर्भगृह में पूरा एसी लगाई गई है, जिससे बालाजी को भी अब गर्मी से बचा जा सकेगा। और ये भक्तों द्वारा सराहनीय काम किया गया है। और आज मंगलवार के दिन बालाजी से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे भक्त वीरों को हमेशा ख्याल रखे, हमेशा खुश समृद्धि से रहे, भगवान खूब उनके धन संपदा प्रदान करे, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। और बड़ा अच्छा लगता है कि इस प्रकार से भक्ति की चेतना, भक्ति का सृजन हो रहा है। हमेशा यहाँ आने का अवसर मिल ही जाता है। महंत इंद्रदेव दास जी महाराज हमेशा इस मंदिर के विकास को लेकर, सनातन के विकास को लेकर हमेशा जो है कुछ न कुछ यहाँ पर भक्तों के लिए नया करते रहते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि भक्ति का सृजन, भक्ति की चेतना हमारे अपने झीलों की नगरी उदयपुर में इस प्रकार से आयोजित होते हैं। हमेशा यहाँ कोई न कोई काम प्रसंग होता रहता है, जिससे हमें भी आने का अवसर मिलता रहता है। और इस बार जो भक्तों ने जो काम किया है वास्तव में सराहनीय है। और हम गुरुदेव से मिलने वाले भी हैं, गुरुदेव का आशीर्वाद भी पधार भी गए गुरुदेव। तो चलिए गुरुदेव से मिलते हैं, मंदिर में मिलते हैं। जय हो गुरुदेव, यहीं विराजे आज। हाँ, तो काफी अच्छा लगता है जब प्रभु की अरदास करने का समय मिलता है। समय में से समय निकाल कर जहाँ हम सामाजिक कामों में, गृहस्थी कामों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन कुछ समय निकाल कर प्रभु की आराधना की जाए, प्रभु को स्मरण किया जाए, प्रभु की सेवा की जाए, तो मुझे लगता है कि हमारा ये जीवन सफल हो जाता है। और हमारा ये जीवन सफल कर बनाने के लिए भक्ति जो है बहुत जरूरी है। भक्ति ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने भूतों और भविष्य को आगे पहचान पाते हैं, कैसे हमें अच्छे कर्म करने हैं, सत्कर्म करने हैं। इसकी हमें प्रेरणा यहीं से मिलती है। और ये अनवरत, ये जो पूरी गंगा है, जो भक्ति की गंगा है, वो लगातार चली आ रही है। हम देखें कि आज के इस युग में जहाँ व्यक्ति व्यस्त है, जहाँ व्यक्ति आज सोच नहीं पा रहा है कि मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं, माया जाल में उलझा हुआ है, ऐसे में गुरुदेव पधार चुके हैं। गुरुदेव को हम सबसे पहले कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और आशा करते हैं कि गुरुदेव का आशीर्वाद में ऐसा ही बना रहेगा। तो बहुत ही सराहनीय भक्तों ने काम किया। जैसा कि हमें पता चला कि बालाजी के बिल्कुल मंदिर गर्भगृह में ये एसी लगाई गई है, जिससे कि बालाजी को ठंडी हवा भी मिलेगी। हम तो ठंडी हवा में सोते हैं और बालाजी गर्मी में सोए, ये किसने सिखाया था? हमारे ईश्वर की, हमारे आराध्य देव की, हमारे बालाजी की, हमारे तमाम जितने मंदिर, कई कृष्ण मंदिरों में हम देखते हैं कि ऐसी लगी हुई है। और उसी भाव के साथ जो भक्तों ने ये अद्भुत कार्य करके दिखाया है, ये वास्तव में सराहनीय है। मैं गुरुदेव से निवेदन करूंगा कि आशीर्वाद दो स्वरूप हमारे भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करें। जय सिद्धि सियाराम। जय श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान जी महाराज साहब की जय। जैसा कि विगत 21 वर्षों से सपना था
कि श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान धाम इंद्रप्रस्थ हरिदास जी के मगरी संकट मोचन दाता हुक्म श्री हनुमान जी में के गर्भगृह में एसी लगाने का संकल्प था। वो संकल्प आज 17 जून 2025 को पूर्ण हुआ। ऐसे कहता है कि परम पिता परमात्मा प्रकृति से परे है, क्योंकि परम पिता परमात्मा संपूर्ण संसार का रचना किया और फोटो भी लेते जितने भी मानव जाति हैं, मानव जातियों का इन्होंने इस पृथ्वी पर प्रादुर्भाव किया। तो यह ऐसी 21 वर्षों का सपना श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान जी का आदेश और महंत इंद्रदेव दास के प्रेरणा से परम श्रद्धेय और हनुमान जी के प्रिय भक्त बलवीर सिंह दिगपाल जी के द्वारा श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान जी को ब्लू स्टार 1 टन का एसी भेंट किया गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरह से भक्तजन अपने ऐशो आराम की जिंदगी काटते हैं, भक्तों को गर्मी लगता है तो भक्तों का भी इच्छा रहता है कि भगवान को भी गर्मी लगता है। भक्त अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते हैं, ये मुझे आप सुनकर बता। भक्त अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते हैं तो भगवान को भी, भक्तों का इच्छा होता है कि मैं भगवान को वस्त्र पहनाऊं। तो मैं दुनिया का सबसे खुशहाल व्यक्ति हूं कि श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान जी के आदेश से अपने निज स्वार्थ का प्रवाह न करते हुए कि मेरे मन में ऐसा विचार रहता है कि प्रभु जी को मैं किस तरह से आरामदायक रखूं। जब हम परमपिता परमात्मा को सच्चे हृदय से अगर जो प्रेम करेंगे तो परमपिता परमात्मा भक्त 1 गुना करते हैं और भगवान 100 गुना करते हैं। और मैं 2004 की घटना बताऊं कि 2004 में जब मेरे पूज्य पिता श्री बजरंग दास, जो कि 37 वर्ष तक यहाँ तपस्या किए थे, इनका फोटो जरा सा दिखा दे इधर, हाँ ये नीचे, जो 37 वर्ष तक यहाँ पर तपस्या किए, 37 वर्ष यानी कि 1977 जब मैं माँ के गर्भ में था, जब मैं माँ के गर्भ में था उसी समय मेरे पूज्य पिता श्री बजरंग दास जी घर बार सबको छोड़ कर करके प्रभु जी के चरण सहारा पकड़ लिया। 2004 में उनका देवलोक गमन हुआ। देवलोक गमन के बाद 19 जून 2004 से श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान जी ने सेवक के रूप में दासानुदास महंत इंद्रदेव दास को नियुक्त किया। 2004 से ही मन में एक कल्पना थी कि नर्तन है साधन भव सिंधु तरलू, ऐसा समय फिर आए नहीं आए, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जान न पाए। जिस उद्देश्य से श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान जी ने नियुक्त किया, उस उद्देश्य का पालन करते हुए और बजरंग दास जी के सपना को साकार करते हुए
2004 और यह 2025। दो 2004 और 2025 यानी कि 21 वर्षों में श्री हनुमान जी के कृपा से स्वयं एक ही हनुमान जी थे और इनकी कृपा से करीब करीब 12 स्थान बनकर के तैयार हो चुका, जिसमें श्री शिव शक्तिपीठ और यह उदयपुर वासियों के सौभाग्यशाली हैं कि 2015 में ही आप केदारनाथ जी का गूगल में सर्च कर लीजिए और हरिदास जी की मगरी में हरीश्वर महादेव जी का दर्शन कर लीजिए। दोनों का स्वरूप एक ही है। केदारनाथ जी बड़े हैं और हरिदास जी की मगरी में शिवलिंग का छोटे स्वरूप है। जिस तरह से केदारनाथ जी में एक एक नशे भगवान महादेव जी का दर्शन का होता है, उसी तरह से थोड़ी आवाज कम लगी। श्री हरीश्वर महादेव जी का दर्शन होता है। बोल भैरव का छत पर गया, विघ्नहर्ता श्री गजानन जी महाराज जी का मंदिर का नव निर्माण हुआ और प्राण प्रतिष्ठा हुआ। शनिदेव जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। 492 वर्षों के बाद श्री अयोध्या में काफी लंबे संघर्ष करने के बाद, कोर्ट के द्वारा मार्ग प्रशस्त हुआ और श्री अयोध्या धाम में भव्य व दिव्य मंदिर में 22 जनवरी 2024 को अभिजीत मुहूर्त में, जिस दिन रामलला जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसी दिन, उसी समय, उसी मुहूर्त, उसी क्षण में अपने इंद्रप्रस्थ हरिदास जी की मगरी श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान धाम में श्री राम दरबार और श्री रामलला जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, जिनका मुख्य अतिथि आसाम के राज्यपाल महोदय माननीय श्री गुलाब चंद्र जी कटारिया थे। कई ऐसे विद्वत ब्राह्मण के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा हुई। राधा बिहारी जी के भी सपना था, वह राधा बिहारी जी का भी मंदिर बनकर के प्राण प्रतिष्ठा हुआ। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि जो सेवक प्रभु के प्रति समर्पित होता है, जिनके मन में न राग रहता है, न द्वेष रहता है, न कामना रहता है, वह सदैव जनहित के कार्य को करने का करते रहता है। इसी कड़ी में मैं परम आदरणीय बलबीर सिंह जी दिग्वाल जी को मैं श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान जी के भाई साहब मुहूर्त समय भी चल रहा है और इस अभिजीत मुहूर्त में मैं बलबीर सिंह जी से निवेदन करता हूं कि रिमोट दबाकर एसी के चालू करें। तो रिमोट दबाकर एसी का श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो अब भगवान मैं बहुत बोल दिया महावीर और एक शब्द अंत में बोलता हूं। शायद हमारी बात अच्छा नहीं लगे, लेकिन मैं उस बात को दोहराता हूं। एक मंदिर का पुजारी वह रहता है कि जो अपने सुख सुविधा में लैस रहता है। गाड़ी है, घोड़े है, कारें हैं, अपने घर में एसी लगा दिया, कूलर लगा दिया। इस 42 डिग्री टेम्परेचर और 43 डिग्री के टेम्परेचर में भी, फिर मैं बोल रहा हूं कि ये बात अच्छी नहीं लगे,
एक पंखे से चला रहा था, और भगवान के द्वारा एक 8-10 दिन पहले कूलर आया, तो उस कूलर को मैं ले गया हूँ। और मेरा एक ही दृढ़ निश्चय था कि जब तक मैं दाता हुकम श्री संकट मोचन हनुमान जी के दरबार में एसी नहीं लगाऊंगा, तब तक मैं अपने घर में एसी नहीं लगाऊंगा। और आज यह सपना पूर्ण भी है। तो एक बार प्रेम से बोलिए जय जय सिद्धेश सिया राम। मैं बोल भाई साहब 1 मिनट। जैसा सुबह हनुमान जी की तेरा तुझको अर्पण चल आगे मेरा, जैसा कि मुझे महाराज जी के और संकल्प की जैसी जानकारी मिली, तो मैं मेरे एसी की व्यवस्था देख रहा था। फिर मुझे लगा नहीं, पहले मेरा एसी नहीं, पहले हनुमान जी का एसी होना चाहिए, मेरा फिर बाद में एसी होगा। तो ये सब महाराज जी का जो संकल्प था, तो इनकी प्रेरणा थी। और मैं हनुमान जी के श्री चरणों में, राम जी, राधा बिहारी जी के श्री चरणों में मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जब जब ऐसे कोई संकल्प मंदिर के उत्थान के लिए, विकास के लिए, किसी भी तरीके की कोई भी आवश्यकता होगी, तन मन धन के लिए हम सदैव तत्पर रहेंगे। और होना भी चाहिए। संत समाज अपने लिए नहीं सेवा कर रहा है, परमार्थ के लिए, जनता के हित के लिए, भगवान सबको सद्बुद्धि दे, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, सब बात को लेकर के संत समाज जो दिन रात सेवा में रत रहते हैं। तो हमारा भी एक दायित्व बनता है कि हम भी समय समय पर संत समाज का, संत परिवार का, सारे उन रिश्तों नातों का, मंदिर की गरिमा, मंदिर के विकास के लिए सहयोग देने सदैव तत्पर रहे। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद। जय भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद इकबाल, बहुत बहुत धन्यवाद इकबाल जी। प्रभु भक्ति सदा आप पर बनी रहे, इसी प्रकार से अच्छे पुण्यात कार्य करते रहे। 1 मिनट इधर आ जाए जी आए 1 महाराज। मिनट। जैसा कि एक सूचना दो, हाँ वो मशीन कहाँ है? लग गया लगा हो। जैसा कि मैं एक सूचना दूं कि आज श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान जी के सम्मुख पहली बार आम महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है, जो कि आप देख लें, ये प्रभु जी का भोग तैयार है। और इधर भी दिखा दें, यह आम और केले, आम उत्सव, आम उत्सव। आज आम उत्सव 4 बजे है, और करीब करीब 6:30 बजे प्रभु जी के महाआरती है। महाआरती के बाद श्री हनुमान जी के गुणगान करने के बाद प्रसाद का वितरण किया जाएगा। तो मैं सभी सनातन धर्म प्रेमियों से और विशेष रूप से उदयपुर के नगर निवासियों से आह्वान करता हूं कि आइए इस आम उत्सव में स्वपरिवार परिकर सहित आप प्रभु जी का दर्शन करके के अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। महाराज जी संसार में आया है जो जाएगा राजा रंग फकीर। कई जने आए और कई जने चले गए, लेकिन एक हमें वह हमेशा हर किसी के मुंह में रहता है कि करनी ऐसा कर चलो, करनी ऐसा कर चलो, हम हंसे जग रोए। करनी ऐसा कर चलो, हम हंसे जग रोए। तो ऐसा करनी करें। मानव जीवन मिला है, 84 योनियों में जीव चक्कर काटता है, तब जाकर के करुणा नरदेही, तब जाकर के परमपिता परमात्मा हम लोगों को मानव के रूप में भेजते हैं। यह मानव के रूप में सभी के पास में इंद्रियां हैं, हमारे भी वही इंद्रियां हैं, आपके में भी वही इंद्रियां हैं, वही भी वो आपके भी वही इंद्रियां हैं। ये जो फोटो खींच रहे हैं उनके भी इंद्रियां वही है। लेकिन परमपिता परमात्मा की सांचा देख लो आप। महान इंद्रदेव दास का वो मुखड़ा का वो चेंज कर दिया, आपके मुखड़ा का चेंज कर दिया, उनके मुखड़ा का, दीपक का मुखड़ा, हिमांशु का मुखड़ा चेंज कर दिया, और फोटोग्राफर का मुखड़ा चेंज कर दिया, अलग अलग हो गया, अलग अलग कर दिया। और
बहुत अच्छी शब्द मेरे को हनुमान जी ने अभी दिया, अभी तुरंत निकलने के साथ में, कि जीवन का रचना के विषय में बता रहा हूं आपको। जीवन रचना कैसे हुआ। 9 महीने के मां के गर्भ में रहता है। मैं आपको चारों को सुनाने के लिए नहीं, मैं सबको ये जहां ये वीडियो जा रही है उनके सुनाने के लिए बोल रहा हूं। हाँ, सुन लो। और अभी अगर जो नहीं सुनोगे तो बाद में पछताओगे। ये यमराज को मारेगा और काला पानी का सजा देगा। मान लो तो ठीक है, नहीं मानो तो पछताओगे। तो जब 9 महीने की मां के गर्भ में रहता है, 9 महीने के बाद नवजात शिशु जन्म लेता है, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्रियां हो। उस 9 महीने के जन्म लेने के बाद स्वस्थ बच्चे का औसत वजन 2.5 किलो पौने 3 किलो 2.5 किलो पौने 3 किलो रहता है। और वह 2.5-3 किलो वजन के साथ में 1 सेकंड से चालू होता है, मिनट होता है, बस महीने होता है, वर्ष होता है। वर्ष होने के बाद प्रथम जन्म दिवस, मोटे मोटे कार्ड छपवाते हैं, बाजार से केक लाकर लाते हैं, बाजार से ही खरीद करके मोमबत्तियां लाते हैं। केक पर मोमबत्तियां रखा, फूका, खत्म। यह सनातन संस्कृति का केक काटना और मोमबत्ती जलाना नहीं है। सनातन धर्म का यह है कि आप अपने इष्ट देव, जिनको इष्ट देव को मान रहे हो, जिन भगवान को मान रहे हो, उनके दरबार में जाकर के जितने वर्ष हुए उतने दीपक प्रज्वलित करो। और नहीं कुछ हो सके तो खांड चना भी भगवान को भोग लगाओ। और इसके बाद में भी अगर जो चले बने तो 2-4-5 पौधे ले गो, क्योंकि पर्यावरण उससे अभी जो 42-43 डिग्री चल रही है, अगर जो पौधे को लगाओगे तो ये पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा और ऑक्सीजन का भी भरपूर भरमार रहेगा। तो 1 वर्ष जन्मदिन मनाया, 2 वर्ष मनाया, 25 वर्ष मनाया, तो उसके बाद शादी हुई, विवाह हुआ, कॉलेज हुआ, नौकरी हुई, चाकरी हुई, उसके बाद बाल बच्चे हुए, पोते हुए, पोतियां हुए, नाते हुए, नातने हुए, सब हुए। ये दुनिया का, ये मानव जीवन का रचना का विषय बता रहा हूं। उसके बाद 50 वर्ष हुआ, हड्डियां कमजोर होना चालू हो जाएगा। काले काले बाल थे, वह काले बाल सफेद हो गया। पूरे भरे हुए बाल थे, वो टाटला हो गया। ये देख लो जैसे मेरे दांत मजबूत देते हैं। एक बार तो दांत आता है, दूसरे बार टूट करके दूसरा फिर 32 दांत आता है, फिर 32 दांत वो टूटते जाता है। फिर नए दांत लगाओ, चांदी का लगाओ कि सोने का लगाओ। अरबपति खरबपति वो सोने का, चांदी का, हीरे का, मोती का लगा लेता है। गरीब जो है 2-4-5 हजार रुपया में लगा लेता है। मैं भी 7-8 हजार रुपया में लगाया हूँ राहुल जी आमेठा के द्वारा। मेरा भी दांत टूट गया। उसके बाद हड्डियां कमजोर होता है। हड्डियां कमजोर होने के बाद लठ लेकर के चलता है। उसके बाद आंखों की रोशनी भगवान छीन लेते हैं। वो आंखों की रोशनी इसलिए चिंता है कि तुम्हारे वारंट पर वारंट आ रहा है, हो जाओ, हाजिर हो जाओ। यानी कि वारंट, जब उच्चतम न्यायालय से कोई केस मुकदमा होता है तो नोटिस भेजता है कि भाई पहला सम्मन, दूसरा सम्मन, तीसरा सम्मन में नहीं आया तो सीधे जेल, तो सीधे जेल। उसके बाद जो ये कान जो दिया है, उसके बाद आंखों में चश्मा लगाओ क्योंकि रोशनी कम हो जाता है। सारे तुम्हारे के एक एक कर करके जो है तुम्हारे से वापिस लेते जा रहा है भगवान। फिर भी समझ नहीं रहे हो। लठ लेकर के भी आंखों में झुर्रियां भी पड़ गई है, फिर भी कहोगे हाँ ये मेरा है, मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। ये हुई। उसके बाद मैं कामना करता हूं कि 100 वर्ष आयु पूर्ण करे समस्त मानव जाति। लेकिन 70-80 जाते जाते उनकी वेंटिलेटर पर हॉस्पिटल में ये है, ये हुआ है। उम्र पूरा हुआ, उनका श्वासा बंद हुआ। श्वासा बंद होने के बाद बांस के ठठरी पे, जैसे वो बागेश्वर धाम के नहीं बोलते हैं ठठरी, तो ठठरी पर सबको जाना है। खाटली, ठठरी, 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 साधु जी, राम जी, राम राम। और मेरा एक शब्द है राम धन।
जो राम के नाम को पकड़ के रखता है वही राम धन है। तो श्वास बंद हुआ, उनके श्मशान की ओर अग्रसर होगा। फिर उस समय क्या बोलता है, राम नाम सत्य है। मरने के बाद राम नाम सत्य है, लेकिन जिंदे में तुमने जो नोट के सोने चांदी हीरे मोती सबको लोभ, मोह, एकत्रित माया। किया, मोह माया सबको एकत्रित किया। एकत्रित करने के बाद तुम्हारे साथ में कुछ नहीं गया। घर वाले एक सोने की अंगूठी भी है। घर वाले बांट रहे, क्या क्या बांटना है? क्या क्या बांटना है। और यहाँ तक अभी तो दो महीना पहले दोनों भाई सब पर लेट गए थे कि यार मैं जब तक मैं बंटवारा नहीं होगा तब तक मैं यहाँ लाश को नहीं जलना। पहले देखो से मेरे हिस्से में कितना आ रहा है। ये है हुआ है। तो उसके बाद जो है, अगर जो अंगूठियां भी पहने हुए हो, अगर जो अंगूठी मरने के बाद तो सब टाइट हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे अगर जो नहीं गिरा तो ये टाइट से खींच करके चाहे टूट जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन सोने की अंगूठी 1 लाख रुपया 1,06,000 7,000 रुपया 10 तोले का है। 10 तोले। तो उसको निकालेगा। और अगर जो पॉलिस्टर का भी कपड़ा पहने हुए हो ना, हाँ, वो भी निकाल लेता है, केवल धोती में ले जाता है, सूती, वो भी कॉटन में चला गया श्मशान घाट में, अग्नि को समर्पित कर दिया। अग्नि को समर्पित करने के बाद 3 दिन के बाद वो क्या बोलते हो, फूल लेने के लिए, वो फूल लेने के लिए जाता है। फूल लेने के लिए जब जाता है 3 दिन के बाद फिर उसको कलश में, तुम्हारी जिंदगी क्या है, एक घड़े में बंद हो गए हो। चाहे सोने का घड़े में रखो, चाहे मिट्टी के घड़े में रखो, चाहे पीतल और तांबे के घड़े में रखो। आ जाओ श्याम जी, आ जाओ आ जाओ। तो एक घड़े में कैद हो गया। और वह कैद कहाँ मुक्त होगा, वह मुक्त कहाँ होगा, बेनेश्वर धाम में। वह मुक्त कहाँ होगा, काशी विश्वनाथ, काशी जी में। वह मुक्त कहाँ होगा, वह हरिद्वार में होगा। तो वह जो फूल उसका निकलता है वही एक टाकरी ले जाना घर में है, वहां पे श्मशान में ले जाना। जैसे बच्चे जन्म लेता है ना, सबको बोल रहा हूं जो हमारी बात सुन रहे हैं, टाकरी ले जाना, उस टाकरी पर तोड़ लेना। जो 2.5 किलो, लोगों ने तो कान बंद कर रखे। हाँ कान बंद रखे हैं, कह रहा हूँ कोड़े मरेगा, मन लगेगा। कहेगा इंद्रदेव दास संत जो ने तुम्हारे को समझा समझा करके थक गया, पागल हो गया, और उसको तुम बेंडा बोल रहे था। वो बेंडा वो नहीं है, बेंडा हम लोग हैं। तो वो 2.5 किलो 2.25 किलो वजन होगा, मतलब भगवान का हिसाब किताब बिल्कुल बराबर। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस मानव जीवन में प्रभु परम पिता परमात्मा ने भेजा है, और अपने मानव योनि में इतने ज्ञान का भंडार है। एक तो पुरुष बनता है, एक महापुरुष। मैं अंतिम शब्द बोल रहा हूं, तो इस पर भी अगर जो समझ जाओ तो जीवन कल्याण है। ना तो महल महल महल, हवेली हवेली, सोने चांदी, कार, BMW करते करते मर जाओगे, कोई साथ जाने वाला नहीं है। अरे भैया यहाँ पास में पड़ोसी में चले जाओ ना, पाकिस्तान में, यहाँ का करेंसी भी नहीं चलेगा कि यहाँ करेंसी नहीं चलता है। जब वहां जाओगे ना तो ये सोने चांदी हीरे मोती नहीं जाएगा, ये देव दर्शन तुम्हारे साथ में जाएगा, धर्म कर्म तुम्हारे साथ में जाएगा। जिसके घर में बीमारी है, बीमारी के बिना अगर जो मरीज मर रहा है, उस समय तुम अगर जो मदद करते हो तो वह तुम्हारे साथ में जाएगा। यही धर्म कर्म है, यही कर्म करते जाओ। और महंत इंद्रदेव दास को श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान जी की अत्यंत कृपा है कि अपने मानव जीवन को एक एक क्षण, एक एक मिनट प्रभु को समर्पित कर रहा है। मैं श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान जी से यही निवेदन करता हूँ कि इसी तरह से जो मानव योनि में जन्म लिया है, अगर जो किसी का भला नहीं कर सकते हो तो किसी का बुरा कभी मत करना। कहता है ना कि फूल पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे मत रहना, तो कांटा कभी मत बनना, हमेशा फूल बनो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब स्वस्थ रहे, सब मस्त रहे, सब तंदुरुस्त रहे। जो श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान जी ने मेरे कानों में शब्द आकर के बोला, वह शब्द मैं आपको भरसक यदा कदा
भक्ति शक्ति और झीलों की नगरी के चैनल गोविंद जी के द्वारा हमेशा पहुंचाने का प्रयास करता हूं। मान लो मान लो मान लो, जान लो पहचान लो, मान लो जान लो पहचान लो। अगर जो भगवान को तुमने मान लिया, जान लिया, पहचान लिया, तो भगवान तुम्हारे को जान लेगा, मान लेगा, पहचान लेगा। जय सिद्धि सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव का। बहुत ही अच्छा अमृतवाणी मिली, बहुत सारा सानिध्य मिला, अच्छे बुरे का ज्ञान मिला, जीवन में क्या करना है, कैसे हम अपने परमात्मा को हम पा सकते हैं, उसके बारे में आपने बताया। तो सीधी सीधी सिंपल भाषा में अगर कहे तो क्या, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना है किसी से दोस्ती ना है किसी से बैर। तो कबीरा जब तू संसार में आया तो सारा जग हंसा तू रोया, करनी ऐसी कर चल कि जब तू ये संसार छोड़ के जाए तो हंसता रहे और जग रोता रहे। आज बड़े भाव के साथ जिस प्रकार से अंदर से ऐसी लगाई गई है, बालाजी को समर्पित की गई है। हम गर्मी में हम लोग तो ठंड में एसी में सोते हैं, और बालाजी अगर तप में रहेंगे तो ये ठीक नहीं है। इसी भाव को देखते हुए आज ये पूरा जो है बलवीर जी के द्वारा ये बहुत ही सुंदर कार्य किया गया, उसके लिए हम कोटि कोटि प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, और आशा करते हैं कि इस धर्म को जागरण में हमेशा आप अपनी भूमिका निभाते रहें। जैसी भी हम संभव है हमारे से, हमारे चैनल के माध्यम से, वैसी प्रभु भक्ति, वैसा जन जागरण, जैसा जन चेतना हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। और गुरुदेव श्याम जी विराजे हुए हैं। श्याम जी हमारे आदर्श भी है, पिता तुल्य भी है, मेरे पिताजी के अच्छे मित्र भी हैं। तो अच्छा लगता है जब गुरु का सानिध्य होता है। तो ऐसे ही विश्वास बना रहे, ऐसे ही ये करुणा दया हमेशा बरसती रहे, और हम ऐसे ही निरंतर इस भक्ति के लिए कुछ कर पाए। क्योंकि हम ये सोचते हैं जीवन में हम क्या कर सकते हैं, हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इस भक्ति को हम कैसे आगे ले जा सकते हैं, आपकी बात को आगे ले जाके कैसे परोस सकते हैं, उसके लिए एक छोटा सा प्रयास हम लोग करते हैं। और इस प्रयास को हम तब तक करते रहेंगे कि जब तक कि भक्ति की चेतना नहीं होती और भक्ति का घर घर प्रचार नहीं होता, तब तक हम ये पूरा प्रयास करते रहेंगे। महाराज श्री का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे चैनल पर पधारे और बहुत ही सुंदर आप 4:30 बजे उद्बोधन प्रदान किया है। जय सिया राम। जय सिया राम।